नमस्कार, मैं आसफान शाह। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर लंबे समय से चले छात्रों के प्रदर्शन को शेख हसीना ने अपने निरंकुश सत्ता के बल पर कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह आंदोलन और बढ़ता ही चला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हसीना को अपने ही देश से भागना पड़ा। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की यह हालत कोई अचानक से नहीं बनी। शेख हसीना पिछले 15 सालों से सत्ता में है। सरकार में रहते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियों को कठपुतली बनाकर रखा, यहाँ तक कि विपक्ष को डरा धमकाकर खामोश किया या फिर जेल में डाल दिया। शेख हसीना सत्ता में रहते हुए इस कदर अंधी हो गई कि उनकी राह में जो भी आया उसे कुचल दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और हसीना की मुख्य प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया। शेख हसीना विपक्ष को अमेरिका का एजेंट कहती थी। छात्रों के आंदोलन को हसीना ने विपक्ष की साजिश करार दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ही देश के आंदोलनकारी छात्रों को आतंकवादी तक कह दिया। वैसे आज जो भी बांग्लादेश में हालात बने हैं, उसके लिए शेख हसीना की तानाशाही जिम्मेदार है। इसी के साथ बांग्लादेश की जमहूरियत ने ये बता दिया कि तानाशाह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जनता उसे एक दिन जमीन पर लाती है। वैसे दुनिया के कई तानाशाहों को इसी गुमान में रहते हैं कि उनकी हुकूमत पर आंच नहीं आएगी, चाहे चीन के जिनपिंग हो, रूस के पुतिन हो, अरब देशों के तमाम हुक्मरान हो या फिर तुर्की के एर्दोगान हो। इन्हें भी अपनी सत्ता पर इसी कदर गुमान है, लेकिन ये नहीं जानते कि जनता इन्हें अर्श पर बिठाना जानती है तो इन्हें एक पल में फर्श पर लाती है। इतिहास गवाह है, तानाशाह चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका हर्ष बहुत डरावना होता है। वो मारे जाते हैं या फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। बांग्लादेश के युवाओं ने एक प्रकार से देश में क्रांति लाई है, हसीना के निरंकुश सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया है। ऐसे ही और न्यूज़ देखने के लिए DC न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।